हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस चैनल ग्लेड 30 पे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेंस में आया हुआ एक और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। 2024 जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और बेसिकली हम फंक्शन के रेंज और डोमेन पे डिस्कशन करते हैं। तो यार आपने अगर देखा होगा, आपने अगर समझा होगा, तो एक्स एक्सिस पे अगर हम हाथ फैलाते हैं तो वो हमारा रेंज होता है, और वाई एक्सिस पे अगर हम हाथ फैलाते हैं वो एक्स एक्सिस पे जो हम हाथ फैलाते हैं वो हमारा डोमेन होता है, और वाई एक्सिस पे जो हम हाथ फैलाते हैं वो हमारा रेंज होता है। ये पॉइंट आपको पता होगा। हाँ भाई, इतना तो पता है। अब हम यार कंसर्न करते हैं, हम समझते हैं इस प्रॉब्लम को कि ये कहना क्या चाह रहा है। मेरे पास बेसिकली फंक्शन कितना है उस पॉइंट पे वर्क करते हैं। फंक्शन है मेरे पास ये। यार पता है, अगर मैं इस फंक्शन को समझने की कोशिश करूं तो कुछ ना कुछ तो माइंड में क्लियर होगा कि ये मेरे पास sin 3x प्लस cos 3x लिखा है। हाँ भाई, ये तो फंक्शन ही लिखा है, इसमें क्या स्पेशल बता रहे हो सर आप। सुनना ध्यान से, मैं अगर आपसे कहूं कि sin 3x प्लस cos 3x की रेंज क्या होती है, तो आप क्या लिखना चाहोगे? -√2 से +√2। क्या बात समझ में आ रही है? ये कैसे होती है? sin 2x, sin 3x, sin 4x, उसमें ऐड करते रहो, cos 4x, cos 5x और sin 5x। इस तरीके के प्रॉब्लम्स में हमारा आंसर -√2 से √2 ही आना है। क्या बात समझ में आ रही है? ये वाला पॉइंट क्लियर है। जेईई मेंस की एक यूनिक प्रॉब्लम है, ये बहुत मजेदार प्रॉब्लम है, और इस तरीके की प्रॉब्लम डिफरेंट फॉर्म में कई बार आ चुकी हैं। तो जब डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फॉर्म में कई बार आ चुकी हैं, तो हम उसको ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे पता है sin 3x प्लस cos 3x इज इक्वल टू, ये यहां पे आ गया, मुझे तो इस फंक्शन से लेना देना, इसका क्या करना है भाई? मर्ज करते हैं, लिंक करते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास 2 प्लस sin 3x, 2 प्लस sin, वन सेकेंड, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास 2 प्लस sin 3x प्लस cos 3x है, सुनना, तो मैं यहां पे 2 और ये मेरे पास क्या था -√2 और कॉमा 2 प्लस √2 लिख सकता हूं। इसमें कोई दिक्कत? हाँ या ना? जहां मेरे पास फंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐड किया तो राइट हैंड साइड में भी मैं कुछ ऐड कर सकता हूं। अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो तब सोचना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के केस में अलग तरीके से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास -2 माइनस √2 एंड 2 प्लस √2 आ गया, ठीक है, इतना कंसर्न हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा अप्रोप्रिएट तरीके से समझने की कोशिश करूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। एक ही बात है, लेकिन मैं समझाने को थोड़ा आसान बना रहा हूं यहां पे। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देन उस केस में मैं कहूंगा कि मैंने इसका कर देना है रेसिप्रोकल। तो मेरे पास ये क्या हो जाना है, 2 प्लस sin 3x अपॉन cos 3x। लेकिन इस केस में जो सबसे यूनिक पॉइंट है वो ये कि यहां पे वैल्यूज हो जाएंगी चेंज। 1/2 प्लस √2 कॉमा 1/-2 प्लस √2। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रैकेट्स में हम लीस्ट वैल्यूज को पहले लिखते हैं और उसके बाद वाली वैल्यू को हम बाद में लिखते हैं। क्या पॉइंट क्लियर है? क्या बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो। अगर इतना पॉइंट समझ में आ गया तो बस बहुत बेस्ट है। अब हम आगे वर्क करते हैं, सुनना ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास a और b, इस वाले ब्रैकेट को समझो, देखना क्वेश्चन लिंक हो गया। रेंज ऑफ द फंक्शन, ये मेरे पास क्वेश्चन लिंक हो गया, क्वेश्चन मर्ज कर दिया मैंने। तो मुझको पता चल रहा है कि मेरे पास ये वैल्यू जो आ रही है वो a की वैल्यू है और ये वैल्यू जो आ रही है वो b की वैल्यू है। मुझसे कह रहे am और gm अल्फा और बीटा है, मतलब मैं कह सकता हूं अल्फा जो है वो मेरे पास a प्लस b/2 है और बीटा है मेरे पास कितना, a b अंडर रूट में। ये क्या होता है, am होता है और ये क्या होता है, gm होता है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? am एंड gm, क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हो आप? क्या इस फिनोमिना को समझ पा रहे हो आप?
अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, हाँ ना बोलो भाई। इतना पॉइंट क्लियर है। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं मेरे पास a कितना है, मैं लिख सकता हूं 1/2 प्लस √2 प्लस 1/-2 प्लस √2 अपॉन 2। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करता हूं तो देखना ये माइनस है ये, तो मेरे पास हो गया 4 माइनस a प्लस बी a माइनस बी, यानी 4 माइनस, यहां पे -2 है यहां पे +2 है, तो हम √2 को आगे कर लेते हैं और -2 को इधर कर देते हैं। कुछ गड़बड़ कर दिया, ये सॉरी ये √2 था, -√2 था, तो मेरे पास ये वाला पोर्शन हल्का सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे -√2 करना है, ठीक है, और ये प्लस, तो यहाँ पे -√2 और ये +2, तो मेरे पास ये 2 है, a प्लस बी और a माइनस बी से 4 हो गया, और ये -2 हो गया अपॉन ऊपर क्या हो गया √2 प्लस 2 -√2 प्लस 2, इससे ये कैंसिल हो गया, अपॉन टू 2 है ही, 2/1 कर लेते हैं, इजी रहेगी कैलकुलेशन। तो मेरे पास क्या बचा 4/2 और ये 2 इधर आ गया, डेट इज 1। ये मेरे पास क्या बचा 1। क्लियर हो रहा है पॉइंट? क्या इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? अगर मेरे पास ये 1 बचा, ये 2 था, ये 4 हो गया, देन डेट इज इक्वल टू 1। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, समझना ध्यान से, मैं इसको यहां पे थोड़ा सा मिस हो गया था, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना, मैं रूट लगाना भूल गया था बस, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, ये रूट ऑफ ए बी, तो a कितना है मेरे पास ये, और b कितना है ये, तो मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से 1/2 प्लस √2 इंटू 1/2 माइनस √2। ओके, a प्लस बी a माइनस बी हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/4 माइनस 2, डेट इज 1/√2। ये मेरे पास बनाया, अल्फा 1 है, बीटा 1/√2 है, तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी थी, अल्फा अपॉन बीटा की। अल्फा 1 है, बीटा 1/√2 है, देन फाइनल वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास √2। बहुत प्यारा और बहुत न्यारा क्वेश्चन है ये, इस चीज को समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लो। मेरे लिए यहाँ पे पता था ये वैल्यू हल्का सा गड़बड़ा हुआ, इस चीज को अंडरस्टैंड करना। यहाँ -√2 था, मैंने a प्लस बी, a और b की वैल्यू आ गई, मैंने उनको निकाला और मेरा आंसर आ गया। मेरा क्वेश्चन ये मर्ज था, मेरा क्वेश्चन ये am से मर्ज था, मेरा क्वेश्चन ये gm से मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और ये मेरा क्वेश्चन फंक्शन की रेंज और डोमेन से मर्ज था। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को समझ पा रहा हूं, यानी कि मैं ये भी अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं कि जेईई में मिक्स प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको हर टॉपिक की थोड़ी थोड़ी नॉलेज जरूरी होती है। अगर आप मैथ्स सीख रहे हो और मैथ्स पढ़ रहे हो और मैथ्स में आप अच्छा करना चाहते हो, तो सिर्फ एक बुक के पैटर्न को मतलब मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या है, उनको वो चीजें आसान लगने लगती हैं जो डायरेक्ट होती हैं। अगर कोई आपको डायरेक्ट पढ़ाता चला जा रहा है, देन आपको लगता है कि वो अच्छा है, जबकि इस केस में आप बेसिक्स पे जाते ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं होता है कि आपके कंपटीशन के लिए कितना नीडेड है, आप जिस एग्जाम को दोगे उसमें क्या जरूरत है। तो मेरा ये मानना है, अगर आप जब पढ़ना स्टार्ट करो, देन उस केस में आपका माइंडसेट ये तो होना चाहिए कि आपको अच्छा करना है कुछ, और जब अच्छा करना है तो वही अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ बुक को फॉलो करके तो काम नहीं चलने वाला, समझ रहे हो आप? आई होप यू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के लिए ग्लैड30 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करना ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।